राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। 2 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाई कोर्ट ने भी उन्हें झटका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज इसी विषय पर हमारी चर्चा भी है। हमारा विशेष है मानहानि मामला, राहुल को राहत नहीं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, तन्वी पृथ्वी, कांग्रेस सपोर्टेड पॉलिटिकल एनालिस्ट, और रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। रामकृपाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और शुरू करना चाहेंगे कि कोर्ट ने आज जब याचिका खारिज की तो किन बातों को रखा। कोर्ट ने बहुत साफ कहा, निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने मौका राहुल गांधी को माफी का भी दिया था। रामकृपाल जी, जब आज इस सारे पूरे घटनाक्रम में अगर सिलसिलेवार पिछली घटनाओं को भी देखें तो आज आफ्टर ऑल कांग्रेस किस आधार पे ये कहती है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ राजनीति हो रही है इस मामले में? देखिए ऋतु जी, इस तरह का आरोप लगाना ये खुद एक तरह का अदालत पर सवाल उठाना होता है। देखिए, जब ये कहना कि अदालत जो है मतलब उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, गलत कार्रवाई है, और तो ये कहीं ना कहीं आप अदालत पर सवाल उठाते हैं। मुझे पहले से पक्का यकीन था कि इसमें राहत नहीं मिलेगी। देखिए, उसका बेसिक कारण यह है कि पहले राहुल गांधी खुद सुप्रीम कोर्ट में कई मौकों पर माफी मांग चुके हैं, और लॉ में एक चीज होती है कि अगर किसी गुनाह के लिए आप सजा से बचने के लिए माफी मांग रहे हैं तो अगर दोबारा वही चीज अगर आप हुई तो फिर आपको माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको यह पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो अपराध की श्रेणी में आता है, इसीलिए आपने पहले माफी मांगी थी। इसीलिए उसके लिए एक शब्द है आदतन अपराधी या हैबिचुअल ऑफेंडर जो कहा जाता है लॉ में। तो देखिए, जब ट्रायल कोर्ट ने ये बराबर कहा कि आपने ये गलती की है, इसका मतलब अदालत उसको गुनाह मान रही है, लेकिन ये आपको ये मौका दे रही है कि आप इसे मान लें, तो हो सकता है लीनियंट हो करके, चाहे वो कुछ हल्की फुल्की कोई ऐसी चीज दे देते, छोड़ देते जी। लेकिन जब आप उसको गुनाह नहीं मान रहे हैं तो बेसिक तो अदालत के साथ आप कन्फ्रंट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपका कृत्य गुनाह की श्रेणी में आता है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी, अभियुक्त खुद नहीं कर सकता। तो जब आपने निचली कोर्ट में यह नहीं माना और आपको सजा दी गई, उसके बाद जब कांग्रेस के वकील और ये कहते हैं कि लीनियंसी बरतनी चाहिए थी, इसका मतलब है कि वकील तो ये मान रहे हैं कि अपराध हुआ था, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बहुत ज्यादा हो गया। तो दोनों बातें में से एक बात आप मानिए, लेकिन जो अभियुक्त है राहुल गांधी हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो मैंने कहा था वो गलत कहा था। तन्वी जी, जब राहुल गांधी ने खुद अदालत में कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा है, फिर आज जब हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज की गई है तो फिर इस पे राजनीति हो रही है, इसका क्या आधार हुआ कहने का? आपको मौका तो मिला था, कोर्ट ने आपको मौका दिया था कि आप अपने कथन पे आप माफी मांगे, और कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि आप सांसद हैं, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल एक तरह से व्यवहार रखना चाहिए। जी मैम, गुजरात हाईकोर्ट की तहे दिल से मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन जो जजमेंट के अंदर जो कुछ कोट्स दिए गए हैं या जिस सब्सटैंटिव आर्ग्यूमेंट्स पे जो ओपिनियन बनाई गई है, मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट करती, मैं उससे अग्री नहीं करती, और आई थिंक वो मेरा एक अधिकार है कि मैं उससे डिसएग्री कर सकती हूँ, और सिमिलरली कांग्रेस पार्टी भी यही कर रही है।
आपको याद होगा जब एनजेएसी की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी तो अरुण जेटली जी ने कहा था टायरनी ऑफ द इन अनइलेक्टेड, तो क्या वो उस कोर्ट का अपमान कर रहे थे या उन जजेस का अपमान कर रहे थे? तन्वी जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, तन्वी जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन उससे पहले बस मैं एक बात आपको बता दूं कि कोर्ट ने आज ये बहुत साफ कहा कि दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं दिया गया। ये कोर्ट का कहना है। अब आप कह रही हैं कि कोर्ट के फैसले को मैं मानती हूं, लेकिन जो कोर्ट में जो जज का जो ऑब्जर्वेशन है, जो कहा है, वो सही नहीं है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं जो आप बात कर रही हैं। तो आप कहना क्या चाह रही हैं? ऋतु जी, अगर जज ने कोई ओपिनियन दी है तो उससे हम अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। क्या बीजेपी ने मनोज तिवारी जी का जो डेफेमेशन का केस था उससे डिसएग्री करके हाई कोर्ट में अपील नहीं करी थी मनीष सिसोदिया जी ने जो उनके अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ था? तो हाई कोर्ट ने आपको कहा ना तन्वी जी की सेशन कोर्ट का आदेश न्याय संगत और उचित है, तो उन्होंने उसको अपील करके तो फिर आप इस आदेश के बाद आप क्यों ये कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है? तो सवाल कहां आप न्यायपालिका पर उठा रहे हैं? न्यायपालिका पे सवाल उठाना, न्यायपालिका पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो आर्ग्यूमेंट्स जो रखे गए थे उनको उस तरीके से कंसीडर नहीं किया गया और इस बात का फायदा उठाया गया कि राहुल गांधी जी जो है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनको जो है एक सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्रिमिनल डेफेमेशन के किसी केस में आप मुझे एक केस दिखा दीजिए जहां पे 2 साल की सजा हुई हो। मैं कहती हूँ ये तो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है जहां पे बीजेपी के लोगों को भी साथ आना चाहिए। उनके भी पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स के तो क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस पेंडिंग है। तन्वी जी फिर तो न्यायपालिका, अगर ये कहा जाता है कि न्यायपालिका सबके लिए एक बराबर है, फिर तो उस कथन को ही आप गलत बता रही हैं। आपका ये कहना है कि वो सांसद है, अगर वो सांसद हैं तो उनके खिलाफ 10 ऐसे मामले हैं जहां उनकी बदजुबानी सामने आ रही है और जहां बदजुबानी सामने आ रही है वहां उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। तो ये किसी भी नेता की अराजकता है या फिर इसको आप ये कह रही हैं कि वो सांसद है तो इस पर और संवेदनशीलता के साथ कोर्ट को सोचने की जरूरत है कि वो अगर किसी सरनेम को लेकर वो आपत्तिजनक टिप्पणी कर दें, वो किसी अगर स्वतंत्रता सेनानी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दें, तो ये सब माफ है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी एक सम्माननीय सांसद हैं। आप ये कहना चाह रही हैं? तो वो आम आदमी जो हाशिए पे खड़ा था उसके लिए अदालत क्या है? मैडम ऋतु जी, आप मुझे बोलने तो दीजिए। जिस तरीके से आपने मेरे पिछले को पैनलिस्ट को टाइम दिया था, मुझे भी उतना टाइम दे दीजिए। वो पत्रकारों को विश्लेषण कर रहे थे। आप राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपसे मैं सवाल करूंगी इसलिए कि अगर आप कोर्ट पे सवाल खड़ा करेंगी तो मैं आपसे सवाल करूंगी। जब दिल्ली के जब जजमेंट आई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस ऑर्डिनेंस का ही चेंज कर दिया पूरा का पूरा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया था? ये आप इसको ध्यान से समझिए कि ये इश्यू क्या है। ये केस कर्नाटका के अंदर हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है ना मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट से इंतजार करिए वो क्या कहेगी। तो आप कोर्ट को मानेंगे ना कि आप कोर्ट को मानने के बजाय आप ये कहेंगे कि राजनीति हो रही है आपके खिलाफ? मैं ये कह रही हूँ, आपसे ये सवाल कर रही हूँ। कोर्ट के अंदर अपील में जाना, आप कोर्ट को राजनीति का हिस्सा क्यों बना रही हैं? क्यों आप पार्टी बना रही हैं कोर्ट को किसी अपनी पॉलिटिक्स का? किसने गुजरात हाई कोर्ट को इसको? आप अगर कह रही हैं आपके खिलाफ राजनीति और ये कांग्रेस का अगर ये कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी को जो ये उनकी याचिका खारिज की गई ये उनके साथ राजनीतिक साजिश है, तो इसको क्या माना जाएगा? ये सवाल किस पे उठ रहा है? मैम सुन तो लीजिए, साजिश उनके ऊपर है। आपने शायद अभिषेक मनु सिंघवी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है। साजिश उनकी यहाँ पे की जा रही है जिन्होंने केसेस फाइल कर रहे हैं। वो लोग आखिर है कौन? आपने क्या उनके बारे में डिटेल पढ़ी है? अल्टीमेटली वो सब केस कर्नाटक गोपाल कृष्ण जी अभी भी कांग्रेस को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिशी है। सरेआम 10 ऐसे मामले जो सामने दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने आज कई सख्त टिप्पणियां राहुल गांधी के पूरे एक तरह से इस पूरे व्यवहार को लेकर कही। कोर्ट ने कहा है कि ये उनकी आदत हो चुकी है। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस का एटीट्यूड इस वक्त है, या उनके प्रवक्ता का या उनके नेता का या सबसे शीर्ष नेतृत्व का, कि हम ही अपने जज खुद हैं, हम तय करेंगे कि क्या आपराधिक चीज है, क्या गलत नहीं है, क्या सजा मिलनी चाहिए। ये सब कोर्ट की अधिकार नहीं है, ये उनका अपना अधिकार है। अभी एक बात स्पष्ट रूप से उन्हें बोलनी चाहिए कि क्या उन्होंने डिफेमेशन के लिए मानहानि के कार्य किया है?
अगर किया है, जो कि कोर्ट भी कह रहा है, तो फिर उसकी सजा क्या होगी ये भी कोर्ट तय करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो एरोगेंस है पॉलिटिक्स में इतने साल शीर्ष नेतृत्व के शीर्ष पदों पे रहने के कारण, वह किसी इंस्टीट्यूशन को, प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करना भूल गए। संसद को ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन को ले लीजिए, लोअर कोर्ट को ले लीजिए, हाई कोर्ट को ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को घुमा फिरा के उनको अपने हिसाब से राफेल के केस में देखा, उसको कर लीजिए। तो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करना बिल्कुल भूल गए हैं, क्योंकि इस अहंकार में इतने साल जब सत्ता के पद पे रहे, वो ये है। अब लॉ ऑफ द लैंड की बात है, ये जो हाई कोर्ट है ये कोर्ट ऑफ एविडेंस नहीं है। लोअर कोर्ट में आप एविडेंस देते हैं और उसके अनुसार जो आपको फैसला मिलता है, उसके अनुसार जो फैसला होता है, हाई कोर्ट उन चीजों को देखता है कि वो फैसला उन तथ्यों के आधार पे है कि नहीं। आपने अपील कर दी, हाई कोर्ट ने स्पष्ट देख लिया कि तथ्य वहां पे हैं, उसके आधार पे जो सजा मिली है वो ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो आपको, अगर आप ऐसी बातें करते हैं और उसके बाद भी इतना आपके अंदर अहंकार है कि देश में जिनने 2-2 काला पानी की सजा देश की स्वतंत्रता के लिए किया, उनका इतना घोर अपमान आप करते हैं कि आप झूठ बोल के मानहानि के छोटे जो केसेस हैं इस तरह का अपराध करते हैं और अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी के साथ कंपेयर करते हैं अपने इस कार्य कृत्य को। ये कुकृत्य है और उसको आप स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान के साथ उसको साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। किसका अपमान कर रहे हैं? देश के इंस्टीट्यूशंस का तो कर ही रहे हैं, देश के बलिदान के इतिहास का भी अपमान कर रहे हैं। और केवल राजनीति कौन कर रहा है इसमें? कोई भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? इसमें तो कोर्ट ने आपको जो सजा दी है उसमें आपने अपील की। अगर इतनी बहादुरी है, क्यों अपील जा रहे हैं? तो फिर अगर अपील पे जा रहे हैं तो फिर आप सेशन कोर्ट के अंदर जब आपको रास्ता दिया था तो आपने उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तो यह जो राजनीति करना भी चाहते हैं, कभी विक्टिम कार्ड खेलना है, कभी झूठे बयान से राजनीतिक लाभ करके दूसरों के ऊपर आरोपों की राजनीति करना है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नेता जो कि एक तरीके से अपोजिशन का लीडर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वह सारे इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हैं, देश के बलिदानों को अंडरमाइन करते हैं, व्यक्तिगत तुच्छ सत्ता के लालच के कारण। जी तन्वी जी, आपके पास आऊंगी। रामकृपाल जी, आज बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि कांग्रेस को ट्रेनिंग देने की जरूरत है राहुल गांधी को, कि वो सही बात करें और वो क्या कहना चाहते हैं इसके लिए कांग्रेस को उन्हें सिखाने की जरूरत है। जी ऋतु जी, देखिए अभी जो कांग्रेस की माननीय प्रवक्ता जी कह रही थी, दो बातें विरोधाभासी हैं। राहुल जी जिनके मुंह से शब्द निकले थे वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने जो कहा था वो गलत है। तो अगर आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो आपने कहा था वो गलत है, तो फिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम हो या ज्यादा हो, अगर आपने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर सजा किस बात की? और अगर आप कह रहे हैं कि लीनियंट होना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने गलती की थी, सजा कम दी जाए। तो दोनों बातें नहीं हो सकती। तन्वी जी, दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। तन्वी जी, बहुत साफ तरीके से रामकृपाल जी ने कहा कि आप दोनों ही बातें कर रही हैं, दोनों बातें नहीं हो सकती। ये तो तय करना पड़ेगा। माफी नहीं मांगनी है तो फिर तैयार रहें। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि इस बार आप मेरे को अनइंटरप्टेड टाइम देंगे, जैसे आपने मेरे बाकी दो पैनलिस्ट को दिया। सर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की बात यहाँ पे इसीलिए लाजिम है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 2 साल की ही पनिशमेंट चाहिए, और इस केस के अंदर आज तक क्रिमिनल डेफेमेशन का कोई भी हिस्ट्री उठा लीजिए, 2 साल की कभी भी पनिशमेंट दी नहीं गई है। यहाँ पे सिर्फ इस बात को लेकर आर्ग्यू किया जा रहा है कि क्रिमिनल डेफेमेशन की कैटेगरी में ही फॉर्म नहीं करता, उसके इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं करता। तन्वी जी, आपको पूरा समय दिया जा रहा है, लेकिन आपकी बातों में इतना विरोधाभास है। तन्वी जी, आप ये मान रही है कि डिफेमेशन हुआ है ना, लेकिन फिर सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इतनी जब उस डिफेमेशन में 2 साल की सजा का प्रावधान है तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? डिफेमेशन में 2 साल की सजा का प्रावधान है तन्वी जी।
और मल्टीपल जब क्या सजा कैसे मिलती है, कोई मल्टीपल अपराध करता है तो उसको हाईएस्ट सजा मिलती है प्रावधान के अनुसार। तन्वी जी, आप स्वीकारेंगे भी, आप ये कहेंगे भी कि मैंने गलती नहीं की है, तो आप न्यायपालिका पर भी सवाल उठाएंगे, फिर न्यायपालिका अगर सजा देगी तो आप उस पर भी सवाल उठाएंगे। कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं यहाँ पे। क्रिमिनल डेफिमेशन के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने आर्ग्यू किया था कोर्ट के अंदर, और अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से दोबारा से आर्ग्यू किया जाएगा। फेल हुआ ना, आप देखिए। लेकिन अभी हमारे पास ऑल्टरनेट, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं हमारे लिए। अब आपकी पार्टी के लोग मनोज तिवारी जैसे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जब सिसोदिया जी उनके अगेंस्ट डेफेमेशन का केस करते हैं, तो आप अभी से इसको रोड एंड मत मानिए। अभी रात आती है, अभी सुप्रीम कोर्ट दरवाजा आती है। जी गोपाल जी, देखिए दो बात है। एक तो यहाँ पे तन्वी जी ने मान लिया कि डिफेमेशन जो किया है उन्होंने अपराध किया है, और नहीं, मैंने नहीं माना सर, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने कहीं भी लाइन नहीं बोली है। नहीं, दूसरी मैंने कहीं पे भी ये लाइन नहीं बोली गोपाल जी। मत मानिए, चलिए सब कोर्ट ने तो मान लिया, देश तो मान रहा है। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट सजा जो मिली है वो गलत है, तो कोर्ट में सजा का जो प्रावधान है उसमें ये होता है कि मल्टीपल ऑफेंडर होते हैं तो उसको उस क्लॉज के अंदर जो मैक्सिमम सजा होती है वो मिलती है। और राहुल गांधी मल्टीपल ऑफेंडर, कोर्ट ने कहा है कि बार बार उन्हें समझाने के बाद भी वो बार बार इस चीज को कर रहे हैं और वही एडमेंसी दिखा रहे हैं। तो जब मल्टीपल ऑफेंडर किसी एक अपराध के लिए होता है तो उसको उस क्लॉज के अंदर, उस पीनल कोड के अंदर जो मैक्सिमम सजा होती है वो दी जाती है। तो मल्टीपल ऐसा नहीं है, दिखा रहे हैं, और उसके बाद एक आखिरी बात कहूंगा है तो राजनीति। बहुत संक्षेप में रामकृपाल जी, समय बहुत कम। बिल्कुल, जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की बात की जाती है, देखिए वो ये बताइए कि एक वो व्यक्ति जो कानून बनाता है, यानी सांसद हैं, वो कानून बनाने का उत्तरदायित्व उन पर है। तो अगर कानून बनाने वाला कानून का उल्लंघन करता है तो अगर उसको मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं होगा तो क्या एक आम आदमी को होगा, जो बेचारा कोई सब्जी बेचने वाला है जिसको कानून की निटी-ग्रिटी का पता नहीं है। तो कम से कम ये कहना, फिर वो तो राजतंत्र है कि राजा कभी गलती नहीं करता, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर इंसान कानून के सामने बराबर है, और अगर जो लोग कानून बना रहे हैं अगर वो कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर मैक्सिमम पनिशमेंट उनको अगर कोर्ट देगी तो न्यायपूर्ण है। जी हाँ, और कांग्रेस का कहना है कि हाई कोर्ट के अब खारिज करने के बाद, याचिका खारिज करने के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। देखना होगा मानहानि मामले में क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की कोई राहत मिलती है कि नहीं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का न्यूज़ 9 में। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना